दस्तूर रियासत क्या होगा। ये मेरी इब्तदाई बातें उनके लिए थी जो समझते हैं कि पर्चे कर कर भाई हम सियासी भी हैं और मजहबी भी हैं और मुहब्बे वतन भी हैं तुमसे ज्यादा। तुम सिर्फ कहते हो कि तुम्हारी इस वतन से अयाशियां मुंसलिक हैं। हम वतन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि इस वतन में हमारे बड़ों का खून शामिल है, इस वतन को बनाने में हमारे बड़ों की कुर्बानियां शामिल हैं। और अगर वतन पे कोई बुरा वक्त आया तो तुम्हारे चादर तैयार खड़े हैं जिसमें तुम भाग जाओगे। और हमने अपनी आंखों में करीब माजी करीब में देखा है कि एक शख्स के खिलाफ जब चीनी और जनाब आटे के केस खुले तो वो जाके न्यूजीलैंड बैठ गया अपने जाती त्यारे में। और हम वो है कि मुल्क के ऊपर कैसा भी वतन आ जाए, कैसा भी वक्त आ जाए, हमारा जीना भी इस मुल्क के साथ है, हमारा मरना भी इस मुल्क के साथ है, हमारे आबाओ और दाद की कब्रें भी इसमें हैं और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी इसके अंदर है। और तुम वो हो जिनके बच्चे तो बाहर के मुल्कों में पढ़ते हैं और सियासत यहाँ होती है, जिनके अकाउंट तो स्विस बैंकों में होते हैं और सियासत यहाँ होती है, जिनके जनाब खानदान और फैमिलीज तो बाहर के मुल्कों में बैठी होती हैं और जनाब हुक्मरानियाँ और ओहदे पाकिस्तान के अंदर लिए जाते हैं। अब कौम की आंखें खुल चुकी हैं और जो आंखें खोल कर गया है ना उस आदमी का नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। और वो ऐसी इश्क के जाम पिला कर गया है कि वो इश्क का नशा तुम कहते हो ये उतर जाएगा लब्बैक वालों का, ये वो नशा है जो मरने के बाद भी नहीं उतरना। और अभी तो हमने उस मंजर में चलना है उस इश्क के साथ कि हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। काफिला होगा रवान काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और हम भी सुनेंगे मजहर कोई नाते रंगी घर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। मेरी इब्तदाई बातें उनके लिए थी जो अपने आप को इस मुल्क के मामे समझते हैं और वो इस मुल्क के किसी भी खाते में मामे उस वक्त तक हैं जब तक हम उन्हें मानते हैं। और जिस दिन हमने कहा ना कि हम आपको नहीं मानते, अब हम सारी चीजें यहाँ खुद करके दिखाएंगे तो फिर आपकी मामागिरी नहीं चलेगी। फिरौन उसी वक्त तक फिरौन होता है जब तक वो मजलूम को दबा के रखे। अगर मजलूम सामने से खड़ा होकर ये कह देना कि मैं तुझे नहीं मानता तो फिरौन के पल्ले कख नहीं रहता। ज़्यादा इंसान बनो, बस यही बात है कि इंसान बनो और जो तुम्हारा मनसब है ना उस मनसब के मुताबिक काम करो, अपनी हदों से ना बढ़ो। ना हम अपनी हद से बढ़ने वाले हैं ना तुम अपनी हद से बढ़ो। आओ जी चलते हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क की बात करने। जरूरी थी कुछ बातें करना कि लोग ये ना समझे कि खादिम हुसैन रिजवी जाता है। लोग ये ना समझे भाई उसका लहजा भी बाकी है और उसकी तड़प भी बाकी है और उसकी गुफ्तार भी बाकी है। और इंशाअल्लाह ये सारे कायदीन बैठे हैं, उसके किरदार और उस अजीम कायद के किरदार की झलक भी बाकी रहेगी और सब में बाकी रहेगी। अगर ये बात खत्म होने वाली होती ना तो फिर ये कारकुन उछल उछल के लब्बैक के नारे ना लगा रहे होते। बात तुम्हारे पास से आगे बढ़ चुकी है, अब हुजूर का दीन तख्त पर आगे रहेगा। ये तुम्हारी छोटी छोटी रेशम रवानियों से ये काम रुकने वाला नहीं है। और खामखा हमसे पटे ना लाया करो, ये जबरो कार नहीं ये इश्क मस्ती है। और तुम जिनको रोकने वाले हो वो तुम्हारी तनख्वाहों पे पलते होंगे, वो तुम्हारे पेड़ होंगे, वो दरपर्दा सौदे करने वाले होंगे। हम जो है ना अभी सेनेट ताज़ा ताज़ा गुजरा है, हमारे पास तुम्हारे नुमाइंदे आए थे, हर तरह के नुमाइंदे आए थे और वो कहते थे जनाब कहीं एडजस्टमेंट कर ले। मैंने कहा मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या मुझे बीमार गम गुरबे मसीहा छोड़कर। वो आए थे और वो आके हमें कहते कि जनाब इस पर कोई सौदेबाजी कर ले। मैंने कहा हजरत आप लेट हो गए। कहने लगे कैसे, कोई हमसे पहले आपके साथ डील कर गया। मैंने कहा नहीं, हमारा कायद हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में कर गया। इसलिए कि अल्लामा इकबाल